बीनस मैथ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके पहले आपने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग टॉपिक है डिटरमिनेंट्स। ओके, तो ध्यान देना, डिटरमिनेंट्स है क्या समझिए। आपने जब मैट्रिक्स पढ़ा तो मैट्रिक्स का साइन ये होता है, ठीक है, लेकिन जब आप डिटरमिनेंट्स की दुनिया में आएंगे, डिटरमिनेंट्स का साइन सिंपल ऐसा। क्लियर है? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के बीच में डिफरेंस समझ में आया आपको? बड़ा वाला ब्रैकेट है तो ये मैट्रिक्स है, और बिना ब्रैकेट का है, सिर्फ लकीर खींच दिया तो ये डिटरमिनेंट्स है। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ना। जैसे मान लो कि दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है 1 से लेकर 9 तक, इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। ध्यान से समझना, एलिमेंट का मतलब होता है सदस्य, यानी कि उसका मेंबर। अब सोचो ना कि आपके घर में दादा दादी हैं, पापा लोग 4 भाई हैं, और आप लोग जो है चारों चचेरा सब मिला करके जो है ना 16 लोग। समझ में आ रही है बात? तो एक परिवार का हेड ऑफ द फैमिली जो होगा, उसको हम लोग यहाँ पे नेम ऑफ मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट्स। इसको बोलेंगे डिटरमिनेंट ए, और इसके अंदर जो है इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट्स। क्या बात समझ में आया? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डिटरमिनेंट्स के फैमिली का हिस्सा कौन कौन होता है। गौर से देखो, ये जो ऐसे दिख रहा है इसको बोलते हैं रॉ। ठीक है, रॉ ऐसे मतलब क्या हुआ? सोया हुआ इंसान, बेड में सो जाते हैं ना, इसे इसको बोलते हैं रॉ। तो पहला रॉ देखो, यहाँ पहला रॉ बोलेंगे रॉ 1, दूसरा को बोलेंगे रॉ 2, तीसरा को बोलेंगे रॉ 3। तो बताओ पहला रॉ में क्या क्या दिख रहा है? फर्स्ट रॉ में क्या क्या दिख रहा है जरा सब बताओ मुझे। कम ऑन एवरीवन, 1 2 3, सही जवाब, बिल्कुल सही। खेलते चलो, सीखते चलो। कॉमर्स की दुनिया में आपका स्वागत है। और इसी बात पे जरा बताओ, रॉ 2 क्या है? रॉ 2, ध्यान देना, 4 5 6, ये क्या है? ये रॉ 2 है। अब और गौर से देखो, 7 8 9, ये है रॉ 3। क्या बात समझ में आया आप लोगों को? आर यू रेडी? कम ऑन एवरीवन, बी एन एनर्जेटिक पर्सन। आर यू रेडी? थैंक यू। अब आते हैं जरा सा कॉलम पे बात करते हैं। कॉलम, अगर कोई इंसान सोया हुआ है और उस पर 1 बाल्टी पानी खड़ा हो गया, यानी अब जब आप लेटे हुए हैं तो आप रॉ हैं, और अगर आप टहल रहे हैं या हमारी तरह खड़े हैं तो ये आप कॉलम हैं। जरा गौर से देखो, इसमें कॉलम दिख रहा है। पहला जो कॉलम होगा इसको बोलेंगे कॉलम 1, दूसरा वाला को कहेंगे कॉलम 2, तीसरा वाला को बोलेंगे कॉलम 3। तो कॉलम 1 का एलिमेंट कौन कौन है? सोचो सोचो और बताओ। तो पहला है 1 4 7, मेरे साथ बोलना, मेरे साथ बोलना। पहला कॉलम का एलिमेंट कौन है? 1, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ भूलना मत, 1 4 7। और कॉलम 2 का एलिमेंट क्या है? 2 5 8। बहुत शानदार। कॉलम 3 में कौन कौन एलिमेंट होगा? ये जो व्हाट्सएप दिख रहा है ना, इसी मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ये नंबर ही मेरा व्हाट्सएप है। आप लिख करके मेरे को सेंड करोगे। क्लियर है? सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, रिजल्ट करने से मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर जरूर देना, बेल बटन भी जरूर आके दबा देना, और हमारे साथ जुड़े रहना। मैथ को मजाक में, खेल खेल में सीखेंगे हम लोग। तो रॉ क्या होता है, कॉलम क्या होता है, एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होता है? क्या बात समझ में आया?
चलो अब जरा नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, इसमें जो मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट से कुछ खास प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है, उस पर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। एक ही बार देने से आदमी टेंशन में आ जाता है, ठीक है। जरा एक बार गौर से देखो, बोलना होना अगर मैट्रिक्स ए का वैल्यू बताओ, क्या बताओ, वैल्यू, तो समझना उससे पहले एक बात समझो, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है। पहला जो आइटम होगा वो होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट्स का हर एलिमेंट का एक प्लेस का वैल्यू होता है, और ये वैल्यू जो होगा वो अल्टरनेटिव चलता है, प्लस माइनस, बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा। कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। क्या याद रख पाओगे? समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़े, ओके। एक खास बात देखना कि डिटर्मिनेंट्स के किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम का वैल्यू निकाल लिए तो वही जो होता है उस पूरे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू होता है। क्लियर है? चेक करें। और कमाल की बात यह है कि किसी भी रॉ किसी भी कॉलम का वैल्यू निकालो, सब का वैल्यू एक ही आएगा। क्लियर? चलो जरा सा हम ये गौर से देखो, ये 1 का वैल्यू, 1 का प्लेस है प्लस माइनस प्लस, 1 2 3, ये ब्रैकेट बंद करो। समझ पा रहे हो? ध्यान देना, वैल्यू निकालने के लिए जिसका भी वैल्यू तुम निकालने जा रहे हो, अगर वो जिस रॉ में है और जिस कॉलम में है उसको ऐसे मिटा दो तो 4 आइटम बच रहा है। अगर इस 1 का ये रॉ हटा दिए, ये कॉलम हटा दिए, क्या बच रहा है? 5 6 8 9। कोई डाउट? अब ये 2 का अगर वैल्यू लाते हो तो ये रॉ पूरा साफ, ये कॉलम साफ। अब दिख रहा है क्या? 4 6 7 9, 4 6 7 9। अब जरा से 3 के वैल्यू को लेके आओ। 3 जिस रॉ में है उसको हटाओ, कॉलम में है उसको हटाओ, तो ये हटा दिख रहा है 4 5 7 8। कोई डाउट होगा तो ये व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो चलो जरा सा ध्यान देते हैं, ये 1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 9 × 45 माइनस 48, 45 माइनस 48, ये -2, ये हो जाएगा आपका 9 × 36 माइनस 42, और ये है +3, 8 × 32 माइनस 35। ये कैसे किए, इसमें कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन अगर हो तो पूछना जरूर, जानना जरूरी है। मान मत लेना कि सर ने बोला है तो सही होगा, अपने आप से भी चेक कर लोगे, ठीक है। बताओ 45 और -48 होगा -3 × 1, ये हो गया -3। ये ऑलरेडी माइनस है, 36 6 -6 और -2 होगा माइनस प्लस 12, ये हुआ प्लस, यहाँ हो गया -35 में 32, 3 और 3 के 9, -9। देखो जरा, -12 जोड़ +12 बराबर इसका वैल्यू कितना आया? -12 में +12 को ऐड करो या माइनस करो तो क्या रिजल्ट आएगा? कम ऑन मैन, 0। क्या आएगा? डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू होता है। अभी हमने एक रॉ 1 का वैल्यू निकाला है। अब हम आपके सामने कॉलम 1 का वैल्यू लाते हैं। कॉलम 1, ध्यान देना, ये +1 -4 +7। अब इसका कोफैक्टर लाने के लिए ये जिस रॉ में है, जिस कॉलम में हटाओ, ये 1 हट गया, 5 6 8 9, 5 6 8 9, -4, ये 4 माइनस का है, ये रॉ हटा, ये कॉलम हटा, 2 3 8 9, 2 3 8 9,
अब ये 3 का, ये 7 का, ये और ये पता हो गया 2 3 5 6, 2 3 5 6। मैं कैसे लिख रहा हूँ, हड़बड़ाना नहीं, पूरे इत्मीनान और शांति के साथ इसको देखना, यहीं पे मिलेगा सारा चीज। जिसका भी वैल्यू लाओ वो जिस रॉ में है, जिस कॉलम में है उसको हटा दो, बाकी जो 4 बचेगा, बाकी जो 4 बचेगा ना, उसी को हमने यहाँ लिखा है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 1 तो है ही, 9 बचे 45 माइनस 8 48 माइनस 4, 9 दूनी 18 माइनस 24, ये हो गया प्लस 7, 6 दूनी 12 माइनस 15। अब सोचो 45 है माइनस है, देखो माइनस 3, यहाँ है 18 माइनस माइनस 6 गुना 4 माइनस 24, माइनस माइनस प्लस 24, और यह 3, यहाँ है 7, माइनस या 21। फिर से जरा देखो, माइनस 21 और माइनस 3 हो गया माइनस 24 प्लस 24, ये रिजल्ट फिर से आया 0। कहने का बात क्या है कि मैट्रिक्स का पूरा वैल्यू नहीं लाना है, किसी भी एक रॉ या किसी भी एक कॉलम का वैल्यू अगर आप लाए तो हर हाल में वो बराबर ही होगा। हमने पहला रॉ का वैल्यू लाया, ये भी 0, पहला कॉलम का लाया, ये भी 0। आप किसी का भी निकाल के देखो, इस क्वेश्चन का वैल्यू 0 ही होगा। यह है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। आपने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।